जब गोली खानी है तो शुगर करके क्यों खाएं? क्योंकि ऐसा तो नहीं गोली खाने का डॉक्टर बोल देगा मीठा खा सकते हो, बोलेगा क्या? पहले ही खा लेते शुगर लो ताकि मीठा मीठा जब मन करे तो खा ले। बीपी हो जाने के बाद गोली खाओगे तो उसके बाद क्या बहुत सारी चटपटी नमक वाली चीजें और हेल्दी पकौड़े पकौड़े खा लोगे? पहले ही खा लेते, कम से कम पकौड़े का मत तो ठूस तो ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप पहले ही ऐसी चीजें खाओ कि आप बीमारी की तरफ ना जाओ, और उसी को पार्ट को बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, यानी इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पहले से ही कुछ चीजें खाए। ऐसी कई वीडियो है। इस वीडियो से पहले मैं आपको 2 वीडियो और दिखाती, तो यहाँ बैठा आगे व्यक्ति सुनता वो एक मांस खाना हेल्दी रखने के लिए उसको खाना पड़ेगा। ऐसी वीडियो सबसे में चाहिए पहले आई थी ना, भटिंडा से जैसलमेर कैंसर ट्रेन जाती है पूरी, टूमाची कैंसर। सबसे ज्यादा खेती, बहुत बड़ा हिस्सा खेती का पंजाब में होता है, और वो जो केमिकल स्प्रे होता है ना वो आस-पास के पूरे गांवों में पहुंची है, पानी के जरिए, हवा में केमिकल है, हवा में इतना कैंसर है पंजाब के अंदर। कैंसर की जो कैंसर ट्रेन चलती है, अब चैरिटेबल अस्पताल है क्योंकि वहां पर अब महंगा बीमारी है ना ये, तो वहां पे बहुत सारे लोग चैरिटेबल अस्पताल की तरफ भागते हैं ठीक करने के लिए। अब सच बताओ, कई लोग सोच रहे थे बोलो पंजाब में ही हुए हैं थोड़े, मैंने कहा भैया जो अनाज उगता है ना पूरी दुनिया में जाता है, बेटा पंजाब में तो आना तो आप भी आ भी है, छोड़ दो दिल्ली एनसीआर वाले बड़े खुश हो रहे हैं, उन्होंने लोग नाली वाली मिलती है सब्जी में, जब नाली के पानी से सिंचाई होगी तो क्या अच्छी सब्जी आएगी आपके घर में? आप जो सब्जी बहुत अच्छी सोच रहे हो, नाले के पानी की है वो, नाले का पानी हो तो चलो छोड़ दो, उसमें ना जाने कितने फैक्ट्रियों के केमिकल आगे गिरते हैं यमुना की नदी में। बताओ कैसे सोच सकते हो अपने बच्चों को? मैं तो कहती हूँ वो वीडियो बच्चों को मत दिखाना, बच्चों को दिखा दे तो बच्चे हरी सब्जी खाने में लग देंगे, बोला बहुत खिलाती हूँ ये बोल के इसमें ताकत है इसमें ताकत है, सबसे ज्यादा केमिकल। तो इसलिए मैं वो वीडियो वो नहीं साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो केमिकल के वो रिसर्च करके कि ऐसे ऐसे केमिकल है जो केमिकल जाकर बॉडी को अंदर से काट देते हैं। सोचिए कैसे ऐसे हो गया? ये जस्ट वो जमाना है कि जिस जमाने आप स्कूल पढ़ते थे तो बच्चा सिर्फ स्कूल गया, नीचे गली पे बैठा, 2 किताबें थी तो भी पास हो गए। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे स्कूल में पढ़े थे? ऐसा ही है कुछ, राइट? सही बोल रही हो? आज वो जमाना है बच्चा ऐसे बेंच में बैठा, पूरी किताबों से भरपूर लदा हुआ उसका बैग, पेंसिल की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आने के ट्यूशन जा रहा है। मैं सही बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ? टीचर कंपटीशन बढ़ गया है, एवरेज रह गया तो अच्छी नौकरी, अच्छा कॉलेज तक नहीं मिलेगा, नौकरी तो छोड़ दो, अच्छा कॉलेज लेने के लिए भी आपको अच्छे मार्क्स जरूरी। ये क्या मैं बात सही बोल रही हूँ? ये बिल्कुल परफेक्ट बात है भाई साहब। सेम जैसे आज कंपटीशन में आपके बच्चे को पढ़ाई में जीतने के लिए स्कूल के साथ अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, सेम ऐसे ही आज के इन्वायरमेंट में आपको हेल्दी रहने के लिए अच्छे भोजन के साथ ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत है। ट्यूशन है, जैसे बोर्ड ट्यूशन नहीं लगाया तो बच्चे एवरेज नंबर पर आ जाएगा, एवरेज पे आ जाएगा, या हो सकता है पेंटिंग हो, सेम एग्रीमेंट। ये ट्यूशन नहीं लगाया आपने हेल्थ का, ये ट्यूशन समझ लो ना, ये नोनी जूस एलोवेरा ये चलता यूट्यूब पड़ेगी, ये ट्यूशन नहीं लगाया तो हेल्थ की क्लास में फेल होने वाले, या फिर बहुत बॉर्डर लाइन से आने वाले। बॉर्डर लाइन समझ लो, हेल्थी का डिग्री नहीं होता। सर्वे बोलता है इंडिया के 80% लोग अभी बॉर्डर लाइन में है, यानी ये ना स्वस्थ है ना ये बीमार है। बॉर्डर लाइन पर क्या है? ना ये स्वस्थ है ना ये बीमार है। कितने लोग? यानी आगे वाला चेकअप कराओ तो 100 में से 80 लोगों को कुछ ना कुछ कमी, 110% कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। इन्हीं कमियों को पूरा कर लोगे तो आगे ये रोग नहीं बनेगा, और इन्हीं कमियों को इग्नोर कर दोगे तो आगे बड़ा रोग बन जाएगा। बैठा है डॉक्टर, बैठे या हॉस्पिटल, लाखों करोड़ रुपए लगाकर 5 स्टार जैसी प्रॉपर्टी बनाकर आपसे वो पैसे ले लेंगे। वहां देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में दे दो, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया 6 रुपया अपने घर के।
जज करता है कि 90 में कोई बोलता आपको पानी खरीद के पीना पड़ेगा, तो सोचो ये कितना बड़ा मजाक होता। 1990 में कोई आपको बोलता पानी खरीद के पीना पड़ता, तो बोलते पागल बेवकूफ हो गया है, पानी खरीद के पीएंगे। सेम ऐसे ही है, समझ लीजिए 2025 में जो होने वाला है, मैं आज आपको बोलूं कि आपको खरीद के खाना पड़ेगा। उससे बोल के अरे हाँ 2020 में मैम थी या एक बहन थी या एक बेटी थी जो बता रही थी और बोलती थी बिजनेस में आ जाओ पैसा भी कमाओगे, अपन सुने नहीं, अपन बोले पागल बना बेवकूफ बना रहे। आप ही के जमाने में कभी से बिस्लरी बनाई और आज पानी का ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड है ना। मिनरल वाटर बोले तो बिस्लरी, बहुत जगह तो बिस्लरी वर्ड चलता है, मिनरल वाटर को याद नहीं रखते मतलब बिस्लरी है क्या, बिस्लरी बोले तो पानी अच्छा पानी, ऐसा ही है। कब शुरू किया था उन्होंने व्यापार, जब पानी फ्री में पिलाने की प्रावधान था। पानी पिलाना मतलब शून्य, प्यार करवाते थे फ्री में, मतलब वो पानी को बोलता था पैसे में बेचूंगा, बिल्कुल बोलते थे। लेकिन आज वो भी बिल्कुल कनेक्ट कर पाया था। आने वाले समय में पानी के अंदर इम्प्योरिटी बढ़ती जाएंगी और लोगों को पानी को प्योर करके बेचना पड़ेगा, व्यवहार करेंगे। एक ऐसी हेल्थ की चीजें हमारे भोजन में मिल जाती थी फ्री में, जो रोटी दाल चावल खाते तो फ्री में मिल जाती, लेकिन आज नहीं मिलती, आपको ये खाना पड़ेगा। और उसी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन आज इच्छा से नहीं तो कल जबरदस्ती खाना पड़ेगा। चलिए कोरोना में मैं आप लोगों से एग्जांपल दूं, एलोपैथ मेडिसिन के अलावा क्या क्या चला था, जिंक, विटामिन सी, ये जिंक और विटामिन सी किसका पार्ट है, वेलनेस का पार्ट है, सप्लीमेंट है वो। आने वाले समय में मान लो एक एग्जांपल, बहुत सारे लोग जब बीमार होंगे तब देख लेंगे, तो मैं आपको लिख के दे दूं, खाली एलोपैथ दवा से ठीक नहीं होगा। ये जो दीवार है, ये दीवार का ये जो पिलर है, मैं इसमें सिर्फ व्हाइट वॉश करूँ, व्हाइट वॉश क्या करूँ, लेकिन ये अंदर से खोखला है तो व्हाइट वॉश करके इसे मजबूत कर दूँ, ठीक है। हाँ जी, कितनों को लगता है मजबूत कर देंगे इसको व्हाइट वॉश करके, जो चीज अंदर से खोखली है उसे अंदर से भी मजबूत करना पड़ेगा, फिर ऊपर से तो सुंदर दिखाना पड़ेगा, राइट। ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है, एग्री कर रहे हैं इस बात से। सेम ऐसे ही एलोपैथ मेडिसिन मतलब ऊपर से लेपा हो, समझ में आ रहा है। एंड अच्छा भोजन, अच्छे पोषक तत्व, अच्छा खाना मतलब अंदर से मजबूत। आप सब लोगों को पता होगा कि जो फीवर है, जब फीवर की आप दवा खाते हो आपको क्या लगता है, दवा फीवर कंट्रोल करती है, दवा फीवर कंट्रोल करती है, कितने लोगों को पता है, बॉडी टेम्परेचर लो करती है, कंट्रोल करती है उसको, समझ आ रहा है फीवर कंट्रोल करती है, आपके टेम्परेचर को डाउन करती है। फीवर से असली में डरता कौन है, आपके अंदर के 3 दिन आपसे गिलोई खा लो तो भी फीवर चल जाएगा। गिलोई आती है ना आपके गली वाले को, उनके वो तले निकले होते हैं, वो फील होती है 3 महीने कहते 3 दिन नेचुरल फीवर उतरेगा, और जब वो उतरेगा ना तो सही से उतरेगा। इससे कई बार अपना दवा खाया तो सुबह तो उतर गया, फिर सुबह चढ़ गया, आज रात को उतरा सुबह चढ़ गया, फिर शाम तक उतरा फिर सुबह चढ़ गया, ऐसा चलता है कि नहीं, यानी अंदर से ठीक नहीं हुई बॉडी, ऊपर से टेम्परेचर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आपको अंदर से ठीक करना है। अंदर से ठीक कैसे होता है, इससे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है, साथ में सिर्फ पैरासिटामोल नहीं देगा, उसके साथ में कुछ ना कुछ, हाँ, ताकि आपकी बॉडी अंदर से लड़े और उससे उसी जो अंदर से लड़ने की ताकत है उसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में हमने जो दिया पड़ा वो है I3। आयुर्वेदा में बोलता है वात पित्त कफ, क्या बोलते हैं, 3 चीज कंट्रोल कर लो कोई और रोग नहीं होगा, अकेले I3 प्रोडक्ट है 3 चीज कंट्रोल कर देगा। क्या करता है, वात पित्त कफ। आपको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या पढ़े, तो ये दे दो, मलेरिया बैलेंस कर दे तो क्या फील होगा। साथ में अभी नहीं मेरी बातों में बिलीव है तो आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा बॉर्नविटा का, जितने लोग बड़े लोग हैं यहाँ पर जो बचपन के थे, आपने बॉर्नविटा पिया, आपने पिया, आपने पिया, आपने बॉर्नविटा पिया ना बचपन में, आपने पिया ना बचपन में, सर क्या बात है, बड़े घराने के हो, बहुत बड़े घराने को यार। अच्छा बचपन में बोला था, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में बॉर्नविटा पिया था,
सोची नहीं क्या? मेरे घर तो आया था और उसके बाद वो फीका। अब मैं तो देसी दूध भी नहीं किया करती, खाली वाइट। आज बॉर्नविटा नहीं है दूध में, तो दूध ही नहीं है। बॉर्नविटा नहीं है तो दूध ही नहीं है। बट आज से 10 साल पहले वो कंपलसरी नहीं था। आज टीवी में आने से बनता है, फीमेल 2 थैले लेके सब्जी लेके सीढ़ियां चढ़ रही है ऊपर, 1 2 3 घर भाई के थक गई। आपके घर की महिला कितनी मेहनत करती है, घर का भी बाहर का भी, उसकी हेल्थ ने कुछ सोचा? ये लोगों में नॉलेज ऐसा ही है, ऐसा ही है। रिवाइटल टीवी में ही आता है, जिंक की गोलियां टीवी में ही आता है, कैल्शियम की गोली टीवी में ही आता है। अरे आपका जाकुल लगे वेलनेस का पार्ट है जिसका शिल्पा शेट्टी आई होती है। ऐसे वेलनेस के तमाम प्रोडक्ट टीवी में ऐड आते हैं। आज अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आकर बिजनेस नहीं आए तो यकीन मानना ऐसा कस्टमर आपको आना पड़ेगा। ऐसा कस्टमर आओगे ही आओगे। और जो चीज टीवी में आना शुरू हो जाए, समझ जाना इंडस्ट्री शुरू होने लग गई। बस आपको रिप्लेसमेंट कराने होंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट के दौर में कुछ लोग ब्रांड बनते हैं। मल्टीविटामिन मतलब कोई ब्रांड सेट हो जाएगा, कैल्शियम मतलब कोई ब्रांड सेट हो जाएगा, समझ आ रहा है? प्रोटीन मतलब कोई ब्रांड सेट हो जाएगा। जब भी प्रोटीन एक्स का टीवी में आता है, पता है वेलनेस का पार्ट है वो। आपको अपने भोजन में रोटी दाल चावल की जरूरत नहीं होती, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है। और वो भोजन में नहीं मिला तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करें। और ये शुरुआत है इस इंडस्ट्री। आप लोगों के प्लस पता है क्या है? इस इंडस्ट्री की शुरुआत में आगे ऐसा बिजनेस मॉडल, और अगर ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं आओगे तो ऐसा करने को आना पड़ेगा। जैसे ऑटोमोबाइल में ऐसा बिजनेस नहीं आया, जैसे आज 1950 में कोई बोलता कि गाड़ी का बिजनेस शुरू करेंगे, रोड तो है नहीं, ऐसे होता। गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? हवा चलेगी, पेट्रोल स्टेशन नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? 90 में कोई बोलता भाई फोन में वीडियो कॉल हो जाएगी, बेवकूफ है। होता है कि नहीं होता है? जिस दौर को हमने नहीं समझा, उस दौर में ऐसा बिजनेस आ सकते थे, समझ जाते थे। बट नहीं समझे तो क्या हुआ? ऐसा कस्टमर है कि नहीं? आज फोन के कस्टमर हुआ, आज कंप्यूटर लैपटॉप के कस्टमर हुआ, आज गाड़ी के कस्टमर होगा। मैं सेम बोल रही हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री के भी कस्टमर बन जाओगे। मान लो बिजनेस में आओ, चीजों को समझो, एक्सेप्ट करो। कैसे होता है मैं रिकमेंड करूंगी एक बुक को। क्या आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है? क्या आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है? ये बुक है, पढ़ लीजिए। आधे डॉक्टर बन जाओ। क्या बन जाओगे? डॉक्टर बनने में कितने रुपए खर्च होते हैं? लाखों रुपए। वो 145-50 रुपए की किताब है। आधा डॉक्टर पक्का बना देगी, 4-5 साल पढ़ लिए तो इससे सबसे जुड़ा हो गई। और आज डॉक्टर बनना पता है कितनी मुश्किल है? छोटी छोटी चीजों को घर पे ठीक करना चाहिए। ये हुई थी, उसमें डरने मत जाइएगा, सॉरी टू से, क्योंकि आधे से ज्यादा तो पता नहीं चलता। हार्ट अटैक आया नहीं था, लेकिन आ गया भी करते हो, काट दो ऑपरेशन मारो। ऐसा चल रहा है कि चल रहा है? सारे डॉक्टर नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा चल रहा है कि नहीं? कोरोना हुआ या नहीं हुआ? बुरा हो गया नहीं? एक पेशेंट के 1.5 लाख रुपए समझ मेरी बात को। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों को हमें अपना अनुभव लाना है। जैसे हमारी दादी नानी के नुस्खे होते थे, इस टाइप से सप्लीमेंट नुस्खे में नाम समझ गए क्या? बैलेंस से आगे बढ़े ना, तो काट के बैलेंस से आगे बढ़ जाओगे तो बैलेंस नहीं ओके लाइफ केयर कंप्लीट हो। क्या हो गया? चांसेस का बैटरी होने वाले हैं। अब नाउ का पार्ट इज कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट क्यों? अभी तक मैंने आप लोगों से डाटा शेयर किया था। कौन सा डाटा? कि कौन सी इंडस्ट्री किस किस सन में आई और उसे एक्सेप्ट करने वाले बिलियनियर बने। प्लस मैंने आपके साथ एक डाटा और शेयर किया कि अगले 5 साल कौन सी इंडस्ट्री बहुत बड़ा बूम करने वाली है, वो इंडस्ट्री वेलनेस है। तो वेलनेस में ओके ही क्यों? वेरी फर्स्ट थिंग,
इंडिया के अंदर जैसे मैंने आपको बोला, जब तक कोई हॉस्पिटल एडमिट ना हो हम उसे बीमार नहीं मानते, और फल फूल लेकर उसे मिलने ना जाए तो बीमारी नहीं हो। हाँ कि ना? ऐसा ही है ना? 4 रोग लेके जो चल रहा है उसको धर्मा इंडिया के अंदर क्या डेफिनेशन है वाला है? 4 रोग है चल रहा है ना, ठीक है। एक रोग से भी हॉस्पिटल एडमिट हो गया तो भैया बीमार है, फल लेके जाएंगे वो मिलेंगे, लावा लेके जाएंगे मिलेंगे, हाल चाल कुछ नहीं तो लगेगा पूरे गली में या रिश्तेदारों का खून जाएगा तो हॉस्पिटल एडमिट है, भाई सब बीमार हो गए। समझ में आ रहा है? उस इंडिया के अंदर ये गोली मतलब दवा, और दवा हम क्यों खाएं, हम कोई बीमार हैं? ऐसा ही है, कितनों की बात मानते हैं लेकिन हाँ ऐसा है। मतलब गोली मतलब दवा होता है, सामने वाला भले ही 4 रोग है, वो सिगरेट रोज फूक रहा है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, गोली लेते तो पूछेगा भाई भी साइड इफेक्ट तो नहीं। रोज ड्रिंक कर रहा है, पता है लिवर को नुकसान देगा, और लिवर के लिए आपने कोई गोली दे दी तो पूछेगा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। डॉक्टर मना कर रहा है कि गोलगप्पे या बाहर की तेल वाली चीजें भाई मत खाया करो, उसे रोज महिलाएं जाके चटनी आदि छोड़े चटनी है, कभी ध्यान में थोड़ा सा भाई तो चटनी, लेकिन उन्हें हेल्थ के लिए पिंक कैंटीन बोला, साइड इफेक्ट तो नहीं, वो नहीं पता कौन से हाथ से उसको गोलगप्पे खिलाए गए, उसके साइड इफेक्ट हो सकते थे, पिंक कैंटीन के नहीं होते। लेकिन इस इंडिया के अंदर बड़ा दस्तूर है, क्योंकि गोली मतलब दवा है, लोग अभी अपडेट नहीं हुए। उसी कंपनी ने सबसे पहले तो आप लोगों के लिए इसी एनिवर्सरी में इस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं कॉफी फॉर्म के अंदर। शुगर है किसी को तो शुगर वाली कॉफी दे देनी है, यानी साइको इफेक्ट क्या जाएगा, चाय कॉफी पीता है, बट एक्चुअल में क्या है, सप्लीमेंट। समझ गए मेरी बात? आपके घर कोई आए शुगर वाला और आप उसे डाइट कंट्रोल निकाल के गोली दे दो या डाइट कंट्रोल की ड्रॉप दे दो, अरे मैंने खा पागल है क्या, गवर्नमेंट करेगा क्या कुछ, राइट? और बोला भाई तो डाइट वाली कॉफी बन के आ रही है अभी भी, क्या मैं सही बोल रही हूँ? मतलब कॉफी चाय देना आसान है, अपने घर में आए हुए गेस्ट को, लेकिन गोली पिलाना, क्योंकि गोली बोले तो दवा वाले को सप्लीमेंट का। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर एक अपडेशन किया, या इसे बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट के अंदर रेवोल्यूशन, सप्लीमेंट के अंदर रेवोल्यूशन कर दिया। कॉफी फॉर्म में आप लोगों के लिए सप्लीमेंट लेके आ गए, शुगर के लिए डाइट कंट्रोल कॉफी, हार्ट के लिए हार्ट हेल्थ कॉफी, लिवर के लिए लिवर हेल्थ कॉफी, किडनी के लिए किडनी हेल्थ कॉफी, ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो ब्रेन हेल्थ कॉफी, डाइजेशन की दिक्कत हो तो डाइजेशन हेल्थ कॉफी। और एक चीज बहुत अच्छी है, कोई चीज बेचनी हो ना तो किसी के जीभ की आदत डाल दो, अब बॉडी का भी टेस्ट नहीं बनेगी, लेकिन कॉफी टेस्ट गोलगप्पे ऐसे थोड़े पसंद थे हमें, वो तो टेस्ट बन गया। गोलगप्पे खाने का मन थोड़ा होता है, गोलगप्पे की टेस्ट की बुरा बुरा खाना, इसलिए अंग्रेजों ने चाय दे गए, चाय पीने का मन नहीं, वो चाय के टेस्ट की बुरा है। अब वो कुछ भी बीमार पड़े करे, अभी मेरी बहन जो है ना वजन बढ़ाने के लिए कोई 3 बार खाना खाती, रोज जूस भी पीती हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, मेरी सिस्टर है छोटी, तो सुबह और शाम चाय पीती गिलास भर, मैं चाय छोड़ते देख के छूट जाएगा, बोला चाय तो मेरी जान है, आई लव यू चाय। भाई साहब किसी को बोला ना बोला, आई लव यू चाय बोल और बोलती हो, चाय नहीं टेस्ट की आदत डाल रही, सोचिए चाय क्या सेहत नहीं है? जब हम बिना सेहत वाली चीज टेस्ट के मारे लगातार पी सकते हैं तो क्या सेहत वाली चीज टेस्ट में मिल जाए तो उसे छोड़ पाएंगे? हेलो, ये तो क्या आपकी कंपनी की वेट एंड वॉच, इस एनिवर्सरी आप लोगों को इजी हो जाएगा लोगों के घर सप्लीमेंट। उसके अलावा ये जो हर्बल फूड छुट्टी का एक रेंज लेके आए हैं यहाँ पर, आगे कुछ रेंज लेके आए जिसमें वर्ड लिखा है हर्बल फूड छुट्टी का, वर्ड लिखा है आपको, ये मैं क्या करता हूँ
क्या लिखा है ये? हार्बोफ्यूटिकल। आप गूगल पे भी वर्ड डालोगे तो गूगल पे वर्ड का रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये जाति हमारा। इन्होंने बोला भैया 80% भारतीय, मैंने बोला ना सब हेल्दी है, सब हेल्दी, आधे बीमार है आधे स्वस्थ। तो इन्हें हर्ब्स दे दो हील करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए क्या देना है? हर्ब्स। सप्लीमेंट कभी बीमारी ठीक नहीं करते, याद रखना। सप्लीमेंट क्या करता है? अंदर के पोषण की पूर्ति करता है। प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन दे देगा, विटामिन की कमी है तो विटामिन दे देगा, मिनरल की कमी है तो मिनरल दे देगा। रोग ठीक नहीं करेगा। रोग ठीक करने का काम क्या होता है? जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का, जो हमारी आयुर्वेदा में समझ आ रहा है। आयुर्वेदा भी कोई नुकसान नहीं देती और सप्लीमेंट भी कोई नुकसान नहीं देता। पिछले 10 साल से मेरे घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं, पिछले 10 साल से। यही कारण है मेरे पेरेंट्स की अगर एज उनके एज के लोगों के साथ खड़ा करके कंपैरिजन करें तो वो लोग उनसे 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल छोटे लगते हैं। सोचिए, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के एरिया के। एक होता ना बचपन में ज्यादा अच्छा खा लिया होगा तो बच्चों में उनके गांव के लोगों ने भी अच्छा ही खाया होगा, तो सेम गांव से है तो। बट आप अगर बात करेंगे बीमारियां उन लोगों के पास ज्यादा आ रही है। हमारे पेरेंट्स के पास तक छूट आज की डेट में ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना घुटने का दर्द, ना आंखों में कमजोरी, ना वीकनेस, ऐसा नहीं है। इवन आधे डॉक्टर तो हमारे पेरेंट्स खुद हो गए, बोला आप थोड़ी सी थकान हो रही है, बोला हाँ वो खा ले, मैंने नहीं खा ले, समझ आ रहा है? आज वो गैस का बन रहा है, अच्छा मोनी पी ले, एलोवेरा पी ले, मतलब आधे अपने घर में खुद ही खा लेते। मेरे घर के अंदर आप आएंगे तो आपको पूरा एक कॉर्नर तो ऐसे एकदम पहाड़ जैसा बना हुआ दिखेगा सप्लीमेंट का, और वो खुले वो सब खाया जाता है। मेरे पेरेंट्स खाते हैं। हमारे शुरुआती दौर में पापा को देना थोड़ा मुश्किल था। मुझे लगता था बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। उनके काफी झाइयाँ आ गई बेचारे, बड़ा से 10 साल चेहरे पे झाइयाँ आ गई। सोचिए, इसका मतलब उन्हें बीमारी अब आ सकती थी। चेहरे पे झाइयाँ जेंट्स को, जेंट्स की एड़ियाँ कटना, सोचो। यानी तब ख्याल नहीं रखा जाता तो कितने डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता। उनके पिंडियों में देखिए चीज मतलब पकड़ लेती थी, कमर पकड़ लेता था सुबह से, मतलब कम से कम वो करहाए ना, मतलब वो उठे ना। आप सोचिए 4-5 जगह चेकअप कराया, डॉक्टर को दिखाया, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। पता है क्या था? विटामिन मिनरल्स की कमी थी बॉडी का। विटामिन मिनरल हमने 3 महीने खिलाया, झाइयाँ खत्म, पेड़ियां भर गई, कमर का आराम आ गया। पैरों में जुटे दर्द होता था, बिना पैर लगाए सोते ही नहीं थे, वो आराम आ गया। दर्द होती है ना, पिंडियों में दर्द होता है, सोचिए। और तब से लेके आज का दिन है, उन्हें कभी भी लगता है कुछ दर्द है या कुछ है तो भैया ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, जबकि बहुत ज्यादा एजुकेटेड वो लोग नहीं है, पर सप्लीमेंट पे बिलीव। क्योंकि पिछले 10 साल से मेरे घर में ये यूज होता है। मैं आपको आज नहीं बता रही होते का न्यूज पे बता रही हूँ ना। मैं स्ट्रॉन्गली बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती भी हूँ कि अगर आज इन पे खर्च नहीं किया, 20 रुपए 10 रुपए रोज के खर्चा पता आपको कितने रुपए? या कोई ऐसा है जो अपने ऊपर 10 रुपए 20 रुपए रोज खर्च नहीं कर सकता? हेलो, कोई ऐसा है कि 10-20 रुपए खर्च नहीं कर सकते, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा? ऐसा कोई व्यक्ति? बट अगर ये 10-20 रुपए की कंजूसी कर ली आपने, 2 ऑप्शन है, या तो खा लोगे या कंजूसी कर लोगे। खा लोगे तो लाखों रुपए जो डॉक्टर पे लगने वो बच जाएंगे। चॉइस लगने तो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, हार्बोफ्यूटिकल लेकर आए। हर मतलब जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, जैसे शुगर, जैसे बीपी, जैसे ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारी नहीं है, हमारा लाइफ डिसऑर्डर हो गया, यानी अनबैलेंस। खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, लेट सो रहे हैं, सुबह लेट जाग रहे हैं, लंच के समय डिनर कर रहे हैं, डिनर के टाइम पे लंच कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कई बार। पूरे दिन भर लिखा है रात में खा लेंगे एक साथ, ऐसा ही है। रात में जो खा लिया वही चल रहा है सुबह तक, यानी लंच भी रात में कर लिया था, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। चाय ना पीने के टाइम पे चाय पी लिया, बिकॉज ज्यादा अवेलेबिलिटी का भी नुकसान नहीं है। ये सारी गड़बड़ फ्रीज की है, इसे ही लागू कर सकते वैसे। एक टाइम बनेगा उसी समय उसको खाना है। ये फ्रीज में रखने वाला दूध, ये गर्म कर देने वाला दूध, वो बढ़िया था, चूल्हा पे चलता था, 2 बार 3 बार, कभी बनता था कभी खा लो, सही था ना। बाहर रखने का दूध पूरी गड़बड़ा हो जाएगा, लोग टाइम पे खा लेते। आज फैसिलिटी होने के कारण
सब अनबैलेंस है। और ये मैं तभी बोला भूख से कोई नहीं मरता है, खाने की कमी से नहीं मरता, ये सब हमारा लाइफस्टाइल जो है ना अनबैलेंसिंग की वजह से साथ होता है। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये हाथ से ठीक कर देती है। तो थायराइड में मैंने क्या करा, थायराइड को ठीक करने वाली जितनी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेदा के अंदर वो इसके अंदर डाली, ठीक है जी। दूसरे मैंने क्या करा, इसी के अंदर डाला फूड सप्लीमेंट। कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में तो वेलनेस के प्रोडक्ट चाहिए, जो फूड सप्लीमेंट चाहिए वो डालिए। जैसे ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है, ओमेगा इसके अंदर आ गया। जैसे शताब्दी बहुत अच्छी काम करती है, इसके अंदर ही आ गया। तो आपके सप्लीमेंट भी डाल दिए, आपकी जड़ी बूटियां क्या करेगी, हील करेगी, उसको क्योर करेगी, उसको ठीक करेगी। और सप्लीमेंट क्या करेगा, पोषक तत्वों को पूरा जिस कमी के कारण ये हुआ, कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, थायराइड में डाल दिया, कैल्शियम भी इसके अंदर डाल दिया, सब कुछ भी इसके अंदर डाल दिया। और ऐसी हार्मोन के नाम की रेंज बनाई जिसके अंदर आपका थायराइड ब्रेन स्किन के लिए ब्यूटीफुल, हार्ट के लिए हार्ट की वैसी रहेगा, ठीक है जी। पानी को मिला वाई के राइट केयर सप्लीमेंट द फर्स्ट थिंग हमने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट दिए सबसे पहले, कॉफी के फॉर्म में, चाय के फॉर्म। ओके फिटनेस कितनी ने दिए, ओके फिटनेस मुझे बताओ इससे बेस्ट क्या हो सकता है हेल्थ के। अकेले ओके फिटनेस में 9 तरीके के इंग्रेडिएंट है। जैसे चाय है तो चाय, ऐसी चाय लिप्टन लोग जानते हैं, लिप्टन का नाम लिप्टन टी आ गई, टीवी में ऐड आता है, श्रद्धा कपूर ऐड करती है, शक्ति कपूर की बेटी। हाँ पता है 50 mg 5 रुपए के पाउच में कितना आता है, 50 mg 5 रुपए के पाउच में। हमारा 10 रुपए का एक गोली आता है, 250 रुपये आता है उसके अंदर। कितना आता है 5 गुना, यानी 25 रुपए का बाजार में लिप्टन पड़ेगा, जितना मेरा ग्रीन टी अलग देना होगा। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर। और सिर्फ ग्रीन टी नहीं है, गार्सिनिया कंपोजिया जो एक एच नाम की कंपनी वेट मैनेजमेंट के लिए अलग से देती है। गार्सिनिया कंपोजिया क्या करता है, जो फैट है वो एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है। कई बार पतले लोग हैं, बोलते हम सुने होंगे फिर और पतले हो गए, तो हमने बोला फैट को बर्न करता है। क्या करता है, जब तुम्हारे पास फैट है ही नहीं तो बर्न क्या होगा, बाकी चीजें हल्की करेगा नो। ओके, थर्ड पार्ट उसके अंदर डाला है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। कितने लोग अंगूर का बीज खाते हैं, अंगूर के बीज रोज? हाँ, पता लोगों के घर में अंगूर या तो बिना बीज वाले आते, और अगर बीज वाले आएंगे तो उनसे बीज को टूट देते हैं। और दांतों में तो दम चाहिए तो बनाने के लिए, या तो बोल जाओ या दांतों में दम से, उसके बाद टेस्ट बिगड़ता है, पूरे अंगूर का सत्यानाश निकलता है, टेस्ट बिगड़ जाता है। करवा सकती, मैं सही बोलती हूँ तो थोड़ा करवा लगता है। कहते हैं तो अंगूर के बीच में इतनी ताकत है कि आपके ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, या हमने भगवान ने बैरियर बनाया है, ये ब्रेन के ऊपर भगवान ने बैरियर, हर सप्लीमेंट आपका इसे क्रॉस करके यहाँ सप्लीमेंट नहीं बचाता, पता है आपको बात, भोजन भी यहाँ ताकत नहीं बचाता, सब यहाँ से नीचे ताकत दे सकते हैं। माँ का दूध यहाँ जाता है, दिमाग को ताकत देता है, माँ का दूध दे तो दिमाग अच्छा होता है, बॉडी ताकतवर होती है, दिमाग अच्छा होता है, दिमाग डेवलप होता है, माँ का दूध पीता है, और जरूरी इसका चाहिए। तो यहाँ तो माँ का दूध इसको क्रॉस करेगा, इस बैरियर को, हमारे जो बैरियर बनाए ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, ये क्रॉस करेगा, यहाँ पे सप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अंगूर के बीज में वो ताकत होती है कि इसको क्रॉस करता है, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए ये ताकत एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पहुँचता है। और अगर किसी को स्ट्रेस हो, पूरी ओके फिट के अंदर एक टैबलेट डाल देती है, इस तरह उन्हें फील किया कि स्ट्रेस है या थोड़ा सा तनाव है, तो ओके फिट की आराम आता है। अब स्ट्रेस फ्री ओके फिट से आराम आता है, वहाँ एंटीऑक्सीडेंट पहुँचा देता है। अकेले आपकी चाय रोज 10 रुपए की, ये कितनी बीमारी पे काम कर जाएगी मैं आपको बता नहीं सकती। कैंसर में सबसे ज्यादा जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ना, वो कैंसर सेल को मारने का बहुत हेल्प करता है, कैंसर डेवलप की वजह से। जो चाय पीने से आगे देना काम करता है ना लोगों को, वो भी नहीं खाएगा काम, लेकिन रोज चाय तो पी सकता है। 10 रुपए की चाय ओके फिटनेस, इसमें से नाम ही रखा है कि आपको फिट रखेगी, ओके रखेगी, हमारा तो नाम ही ओके है, राइट। पी सकते हैं आप चाय कितने लोग रोज, एक चाय पी लो रोज बस, स्ट्रेस को लेके, बॉडी वेट मैनेजमेंट को लेके, आंखों को लेके, आपके एक्स्ट्रा जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट नॉट ओनली बॉडी, हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, ये फैट को भी डिसॉल्व करता है, समझ गए कि नहीं। बाहर के फैट से कहीं ज्यादा
नुकसान? अंदर का फैट रहता है। पतले लोगों को भी हार्ट अटैक, इसका मतलब हार्ट की वेसल्स में फैट चलना शुरू हो गया। चलिए, साथ में चल रहा है, मानो कई बार किसी का बजट नहीं होता तो इन्होंने छोटे छोटे प्रोडक्ट निकाले, जैसे बबूल निकाला इन्होंने, सताव लीजिएगा, ब्लैक पेपर जिंदगी में ठीक है, बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत अच्छा है। विनोद को पता ही है, बाबा रामदेव की जय, इससे बढ़िया प्रचार उन्होंने किया ही नहीं किसी चीज का। नीम, शुगर पेशेंट, स्किन, सब चीज के लिए बहुत अच्छा, ऐसे चॉकलेट प्रोडक्ट, यानी हर एक कैटेगरी का, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। किसी को पैसे की कोई नहीं बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे खाऊं, मैं खाना तो चाहता हूँ, मैं खिलाना तो चाहता हूँ परिवार को। और ओके फिटनेस 600 रुपए की, हालांकि 10 रुपए की चाय ऐसा मुझे लगता कोई गरीब घर होगा जो चाय नहीं पीती। हेलो, बनती है ना हर जगह। एक घर की चाय का कॉस्ट क्या आ जाता होगा? 7 रुपए, 8 रुपए। थोड़े और उसमें लग्जरी चीजें ऐड कर दी, लौंग भी डाल, काली मिर्च भी डाल, इलायची भी डाल, अदरक भी डाल, और दूध ज्यादा, पानी कम डाल, तो वो घर की चाय 10 रुपए 20 रुपए की भी बन जाती होगी। और भाई सब चाय को जब तक उबालो ना, उसको जब तक वो क्या मतलब आप ही पकी हुई चाय लिया है, मतलब उबली होगी तभी तो लाया होगा ना, उबली थोड़े है, उसको बस धीमी आंच पे रख के पकाना है बढ़िया से, गैस धूप, समझ रहे कि नहीं? खर्च होता है सभी घर में चाय में 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए हर घर का बस आपका खर्च है। उससे कितनी सेहत मिलती है ये बताओ? कोई विटामिन मिलता है, कोई मिनरल मिलता है, कोई प्रोटीन मिलता होगा, जो इतनी शौक से हम पीते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो चाय पीना गलत नहीं बोल रही मैं, एक बार चाय पी रहे हो तो फिर सेहत की चीजें और डबल खाओ, चाय मत छोड़ो। मेरे घर का भी देखिए ना मैं हाल, आई लव यू चाय, चाय नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, उनको डबल खिलाएंगे, भैया तुम जल्दी निकलोगे बड़े तुम ही खाओ। कैल्शियम का आपकी बॉडी से खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है